दुनिया है ओम शांति। आओ हम सच्ची दिवाली मनाएं। जैसे हर देश में पूरे साल में कोई ना कोई त्यौहार जोर शोर से धूमधाम से मनाया जाता है, ऐसे भारत में दीपावली का त्यौहार भारतवासी बड़े धूमधाम से मनाते हैं। दीपावली का त्यौहार आते ही दीपक जलाते हैं, नए वस्त्र पहनते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं, व्यापारी लोग नया चौपड़ा खोलते हैं, आतिशबाजी करते हैं, बहुत कुछ करते हैं। लेकिन दीपावली के आध्यात्मिक रहस्य को समझकर अगर हम दिवाली मनाएं तो हमारे खुशी में 4 चांद लग सकते हैं, हमारी खुशी स्थायी रूप में रह सकती है। तो दीपावली मुख्य 5 दिन मनाने की रस्म है। पहला दिन धनत्रयोदशी के रूप में मनाते हैं। इस दिन धन्वंतरी देवी की पूजा करते हैं। कहते हैं धन्वंतरी देवी ऐसी धन्वंतरी दवाई देती हैं जिसका सेवन करने से शरीर के सारे रोग नष्ट हो जाते हैं। तो आध्यात्मिकता के आधार पर आत्मज्ञान ही एक ऐसी धन्वंतरी है जिसको धारण करने से, जिसको अपनाने से आत्मा में जो भी रोग लगे हुए हैं, माया के विकारों के वो सारे नष्ट हो जाते हैं और आत्मा रोग मुक्त बन जाती है। तो इस दिन को अच्छी तरह से मनाने के लिए हमें बहुत सुंदर स्वमान लेना है कि मैं विश्व की तमोगुणी अंधकार को मिटाने वाला चैतन्य दीपक हूँ। सारे दिन भर में इस स्वमान का अभ्यास करेंगे तो ये दिवस हम बहुत अच्छी तरह से मना सकते हैं। दूसरा दिन नरक चतुर्दशी। वास्तव में नरक चतुर्दशी ये नरकासुर राक्षस का वध का एक प्रतीक है, लेकिन नरकासुर कोई राक्षस नहीं है। ये मनुष्य के अंदर जो आसुरी गुण हैं, आसुरी वृत्तियां हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आदि, इनके प्रभाव से आज का युग नरक बन चुका है। तो जागती ज्योत परमात्मा जब धरती पर आते हैं, आत्मा की ज्योत जगाते हैं और ये आसुरी वृत्तियों को विनाश करने का ज्ञान देते हैं, तो नरकासुर का हम वध करते हैं, आसुरी वृत्तियों को जीत लेते हैं और अन्य आत्माओं को भी मदद करते हैं। तो इस दिन हमें बहुत सुंदर समान अनुभव करना है। मैं विश्व की आसुरी वृत्तियों को मिटाने वाला तारनहार हूँ। तो इस समान का अभ्यास करने से आपको बहुत सारे दिन भर में एक मस्ती रहेगी। तीसरा दिन लक्ष्मी पूजन के रूप में मनाते हैं। इस दिन लक्ष्मी का आह्वान करते हैं, घर के कोने कोने की सफाई करते हैं। लोग घर के कोने कोने की सफाई तो करते हैं, लेकिन मन पर जो विकारों का मैल लगा हुआ है उसको साफ नहीं करते हैं। तो हमें क्या करना है, हमारे मन पर जो विकारों के सूक्ष्म दाग हैं, उन दागों को एकदम खत्म कर देना है। दूसरी बात, लक्ष्मी जी को कमल आसनधारी दिखाते हैं। कमल आसनधारी अर्थात कीचड़ में रहते हुए से न्यारा। तो ये जो कलियुगी दुनिया विकार रूपी इसमें कीचड़ है, उससे हमें न्यारा रहना है और परमात्मा का प्यारा होकर रहना है। तो सारा दिन भर में हमें बहुत सुंदर एक समान रखना है कि मैं
भविष्य की स्मृति को अनुभव करने वाला चतुर्भुज श्री विष्णु या श्री लक्ष्मी हूँ। तो सारे दिन भर ये समान होने से आपको बहुत एक अलौकिक मस्ती रहेगी और लक्ष्मी पूजन आप अच्छी तरह से एंजॉय कर सकेंगे। चौथा दिन है गोवर्धन पूजा का। कहते हैं इंद्रदेव ने बहुत बरसात की तो लोग उससे त्रस्त हो गए, तो कृष्ण जी ने अपनी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठाकर छत्र के रूप में धारण किया और लोगों का रक्षण किया। तो परमात्मा ब्रह्मा तन के द्वारा ज्ञान देते हैं और विकार रूपी पर्वत उठाते हैं, तो हमें भी क्या करना है, इस पर्वत को उठाने के लिए उंगली देना है। पवित्रता के धारणा की तन मन धन का उंगली देने से परमात्मा के कार्य में हम मददगार बन सकते हैं। तो इस दिन हमारा सम्मान कौन सा हो, मैं कलयुगी पतित पर्वत को उठाने वाली परमात्मा की सहयोगी आत्मा हूँ। तो ऐसा हमें सम्मान सारे दिन भर में अनुभव करना है। और 5वां दिन भैया दूज के रूप में मनाते हैं। कहते हैं यमराज और जमुना के भाई बहनों ने यमुना नदी में स्नान किया तो वो अमर हो गए। तो जैसे परमात्मा जो हमें ज्ञान स्नान कराते हैं, तो ज्ञान स्नान करने से हमारा आपस में भाई भाई का संबंध जुड़ जाता है। हमारे जीवन में प्रेम, पवित्रता और सहयोग की भावना पनपने लगती हैं, जिसके कारण आने वाली जो नई सतयुग की दुनिया जिसको अमरलोक कहते हैं, उस अमरलोक में जाने के हम अधिकारी बनते हैं। तो इस दिन का सम्मान हमारा है, मैं सदैव भाई भाई की दृष्टि रखने वाला परम धाम निवासी आत्मा हूँ। सारे दिन भर में इस सम्मान को हमें मेंटेन करना है। वास्तव में दिवाली के दिन बहुत घर को साफ करते हैं, तो हमें क्या करना है, आत्मा पर एक भी विकार का अंश या वंश जो मुझ आत्मा की वैल्यू को घटाता है, उसका नाम और निशान मिटाना है, उसको जड़ से उखाड़ के फेंकना है। कोने कोने की मन की बहुत अच्छी तरह से सफाई करना है। दूसरी बात, इस दिन जो है नए कपड़े पहनते हैं लोग, तो हमें क्या करना है, आत्मा का जो पुराने संस्कारों का कपड़ा उतार कर नए दैवी संस्कार का कपड़ा पहनना है, नए दैवी संस्कारों को जीवन में धारण करना है। तीसरी बात, इस दिन नया चौपड़ा खोलते हैं, तो हमें क्या करना है, विकर्मों का खाता बंद कर देना है और पुण्य कर्मों का खाता चौपड़े में शुरू करना है। तो पुण्य कर्मों के आधार से हमारा भविष्य उज्जवल होता जाएगा। और इस दिन आतिशबाजी भी जलाते हैं, विजय का प्रतीक, खुशी का प्रतीक आतिशबाजी है, और बहुत अच्छी तरह से खुशियाँ मनाते हैं। मीठा बोलना है और दिल खुश की टोली सबको खिलाना है। और इस दिन बहुत अच्छी तरह से दीपक चारों तरफ जलाते हैं। तो हमें क्या करना है, इस शरीर रूपी मिट्टी के दीपक में आत्मा की ज्योत निरंतर जलती रहे। इस दिवाली पर ऐसी दृढ़ता को अपनाएं कि मेरा आत्मा का दीपक कभी भी बुझे नहीं और उसकी ज्योति दिन प्रतिदिन प्रखर होती रहे। और उसके साथ हमारे दिल रूपी मंदिर में उस दीपराज परमात्मा के प्यार का दीपक अखंड जलता रहे। इस तरह से हमें सच्ची दिवाली मनाना है।
मुझे दो गीत की पंक्तियाँ याद आ रही हैं। जलते दियों को बचाते चलो, बूझते दियों को जलाते चलो, सबको प्यार और सत्कार देते चलो और सब पर उपकार करते चलो। तो इस वर्ष हम नए तरीके से, निराले अनोखे तरीके से दिवाली, सच्ची दिवाली मनाने जा रहे हैं। तो एक बात पक्का करना है कि मुझ आत्मा का उजाला चारों तरफ बढ़ता रहे। कहते हैं जिसके घर में सदा रोशनी रहती है वही परमात्मा का नाम रोशन करते हैं। तो हमारे आत्मा रूपी दीपक को बहुत अच्छी तरह से जला कर रखें और अंतर जगत को भी सदा रोशन करें। तो इस तरह से हम सच्ची दिवाली इस वर्ष मनाएंगे।